अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज शाम को ही फास्टिंग इंजेक्शन लगना है और उसके लिए हमने जाना है। और टाइम सुबह का था, लेकिन पिछली बार पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा था कि आप 5 बजे तक लगवा सकते हैं। जिस हॉस्पिटल से मेरा सीज़र हुआ था तो उसी हॉस्पिटल से शाम को इंजेक्शन लगवाती हूँ मैं। अब हम गेट से बाहर जा रहे थे। मेरे साथ शाम की फूफा थी, शाम की दादू थी और मैं थी। और हम तीनों जा रहे थे शाम का इंजेक्शन लगवाने के लिए। जाते हुए रोड बहुत ब्लॉक था, ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा और ब्लॉक थी रोड, क्योंकि कंटेनर्स वगैरह और ये वो, उसकी वजह से रोड बहुत ब्लॉक थी। और फिर हम इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो गए थे और हमें था कि पता नहीं इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन शाम को लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि रोड ब्लॉक थी। तो लेट होने की वजह से एक रोड ब्लॉक थी और जो दूसरी थी वो खुली हुई थी, वो ब्लॉक नहीं थी। ये देखें, पहले मैंने आपको दिखाया वो ब्लॉक थी और ये ब्लॉक नहीं थी। और फिर ये हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल के गेट पे उतरे हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर हम एंटर हो गए हैं और ये हॉस्पिटल का व्यू, आगे से लेडीज़ आ रही थी इसलिए मैंने फिर वीडियो नीचे कर दी और दिखाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि लेडीज़ आ रही थी और लेडीज़ को दिखाना अच्छा नहीं लगता है। और ये हम जा रहे थे, हमारे आगे भी कुछ लेडीज़ थी और फर्स्ट फ्लोर पे था जहाँ पे शाम को इंजेक्शन लगता था। तो ये हम अंदर एंटर हुए हैं और यहाँ पे सीढ़ियों ऊपर जाना था, लेकिन ऊपर नहीं गए थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने कहा कि ऊपर जाएंगे और फिर पानी लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो हम पहले ही नीचे से पानी लेके जाते हैं। और असम की इंजेक्शन की पर्ची बनवानी थी, वो भी नीचे से ही बननी थी। फिर पर्ची बनवाने के लिए नीचे आना पड़ता, तो इसीलिए पर्ची बनवाने के लिए और पानी लेने के लिए पहले ही फिर हम इधर रुक गए ताकि हम पानी भी ले लें और पर्ची भी बनवा लें। और ये बाहर का व्यू है। अच्छा, हम अपनी दादू की गोद में लेटा हुआ है और सो रहा था, क्योंकि वो रिक्शे में ही सो गया था। अभी इंजेक्शन लगा नहीं है, अभी इंजेक्शन लगना है। और असाम वैसे भी इंजेक्शन लगवाते हुए ज़्यादा रोता नहीं है, बस हल्का सा चीखता है जब उसको सुई चुभती है और उसके बाद फिर वो सो जाता है। और पहले इसको हिफाजती एक इंजेक्शन लगा, उसके बाद इसको 2 इंजेक्शन लगते रहे हर मंथ। और इस मंथ इसको 3 इंजेक्शन लगे। और इस मंथ इसको ज़्यादा बुखार था और तबीयत ख़राब थी, इसलिए फिर मेरा व्लॉग भी नहीं आ सका और मैं शूट भी नहीं कर सकी। और ये हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर ये देखें, ये बाहर का व्यू है, सारा सामने रोड है, सारी सामने रोड है और बिल्डिंग्स हैं, क्वार्टर्स हैं। और ये पार्किंग एरिया है हॉस्पिटल का। ये सारा बाहर का व्यू है। और ये कोरोना के लिए उन्होंने लगाया हुआ है चार्ट कि मास्क पहने, हाथ धोएं और दूसरों से दूर रहें, खांसने छींकने में मुंह को ढांपे, वैक्सीन लगवाएं और ये सारी। और ये हॉस्पिटल का टाइम ख़त्म हो गया था, इस वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं है। और हम तकरीबन 4 बजे आए थे और इंजेक्शन का टाइम सिर्फ 5 बजे तक का था, तो इस वजह से हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है और सिर्फ इंजेक्शन लगाने वाले ही लोग आ रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। और बाकी उसका टाइम ख़त्म हो गया। ये शाम का वेट हुआ और पहले उसका वेट करवाया, फिर वो कहते हैं कि वेट करवा के फिर उसके वेट के हिसाब से डोज़ लगती है। और ये असम का हिफाजती इंजेक्शन का कार्ड है, ये इसका कार्ड है। इस पे सारी इसकी जब ये पैदा हुआ था ये 2.5 kg का था, वीक था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर इसको यरकान हो गया और ये काफ़ी बीमार रहा, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। और मैंने आपको इंजेक्शन लगाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि अलाउ नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था कि आप इंजेक्शन लगाते हुए नहीं दिखा सकते, हमारे कैमरे लगे हुए हैं और आप इंजेक्शन लगाते हुए मत दिखाएं। ये इसका सारा कार्ड है और ये वालिदैन के लिए सारी हिदायत हैं।
और मैंने कहा कि फिर हम घर आ गए थे और मैंने सोचा कि जो मैं जब भी शाम को बाहर लेके जाती हूँ और जो मैं साथ लेके जाती हूँ पर्स में शाम के लिए ज़रूरी चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊं। एक तो मैं ये वाइप्स लेके जाती हूँ पैम्पर साफ़ करने के लिए, और पैम्पर लेके जाती हूँ केयर बेबी का, और केयर बेबी का पैम्पर यूज़ करती हूँ मैं इसके लिए। कैप लेके गई थी कि इसको सर्दी ना लगे, और अगर मुझे फ़ील हो कि इसको ठंड लग रही है तो मैं इसको कैप पहना दूँ, क्योंकि जो इसने हुडी पहनी हुई थी उसकी कैप थी लेकिन वो थोड़ी लूज़ थी, उतर जाती थी। और ये पैम्पर चेंज करने के लिए शीट जिसमें मैं इसको लटा के पैम्पर चेंज करती हूँ। कहीं भी मैं लेके जाऊँ तो मैं इसका ये बैग ज़रूर तैयार करती हूँ। फीडर होता है जिसके अंदर मैं दूध डाल लेती हूँ, और इसके रुमाल होते हैं, ये पॉकेट में पड़े हुए हैं रुमाल होते हैं। मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ, कहीं जाऊँ, हॉस्पिटल जाऊँ, बाज़ार जाऊँ या किसी के घर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ तो मैं ये बैग ज़रूर साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि बेबीज़ के पैम्पर फीडर ये चीज़ें होना बैग में ज़रूरी होता है एहतियातन तौर पे। और ये वाटर बॉटल है, ये इसके ऊपर टाइमर है, टाइमर नहीं कह सकते कि ये हीट का वो है कि इसमें पानी कितना हीटेबल है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल से इसको इंजेक्शन लगवा के मुझे कुछ शाम की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी जो कि ज़रूरी थी, तो फिर मैं बाज़ार चली गई उधर से ही, और मुझे शाम के वाइप्स लेने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर मैं बाज़ार ही चली गई उधर से। ये शाम के वाइप्स लिए सेंसिटिव के लिए, और ये मैं नैपी के लिए यूज़ करती हूँ, मीन्स के पैम्पर साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। जॉनसन्स के वाइप्स जो हैं जो फेस हैंड के लिए मैं यूज़ करती हूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो मैं सेंसिटिव वगैरह किसी का यूज़ नहीं करती, जॉनसन्स के यूज़ करती हूँ। ठंड है, ठंड में रोज़ बेबी को शॉवर नहीं दिया जा सकता, नहलाती नहीं हूँ मैं, तो इस वजह से क्योंकि ये बीमार रहा मैं इसलिए इसकी बहुत केयर करती हूँ, तो इसलिए मैं नहलाती नहीं हूँ। तो फिर मैं जॉनसन्स के वाइप्स ले लेती हूँ कि मैं उससे इसका फेस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और ये ना ब्रश है या आप टीथर कह लें, ये मैंने लिया है $1 डील से, और $1 शॉप पे गई थी, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें मैंने देखी थी वो मैंने लेनी थी शाम के लिए। ये मुंह पे बच्चों के मसूड़ों में मारने के लिए है कि उनके मुंह से स्मेल ना आए। जब बच्चे फीड करते हैं और फीडर पीते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आने लग जाती है, इसलिए ये फिर मेरा गला ख़राब है, इसलिए फिर ये लिया था ताकि ये बहुत सॉफ्ट था, इसके मतलब ब्रश की तरह नहीं था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, और ना इसमें इसके मुंह में मारेंगे ताकि जो स्मेल वगैरह है वो ना रहे। और फिर मैंने ये इसका ब्रश लेना था क्योंकि इसके सर के ऊपर बाल चिपक जाते हैं, और बाल चिपकने की वजह से ना वो खुश्की सी कह लें, सिकरी कह लें, इस तरह से हो रहा था। तो ना फिर ये ब्रश लिया, ये बेबी ब्रश है और इसके जो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये बच्चों के लिए है, तो ये उसके लिए मैंने आसाम के लिए लिया। और इसके अंदर ये नीचे अगर बेबी रो रहा हो तो इसके नीचे ये इसके अंदर थोड़े से घुंघरू वगैरह डले हुए हैं, ये छन छन कर रहा था इसलिए मैं इसको हिला के दिखा रही थी। और ये मैंने आसाम को आगे सीरियलैक शुरू करवाना है, तो सीरियलैक के लिए इसकी एक प्याली कह लें, कटोरी कह लें, तो ये था, इसके साथ चम्मच था और कांटा था, तो ये भी मैंने देखा और मैंने ये भी ले लिया। तो ये दो चीज़ें, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ली, और फिर मैंने अपने खाने के लिए नीम को और ये कुछ चीज़ें ले ली। और जब भी शाम को इंजेक्शन लगवाती हूँ उससे पहले मैं शाम को पैनाडोल का लेके जाती हूँ ताकि उसको बुखार ना हो, और पैनाडोल देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।